घर पे यहाँ पे रेणुका परेशान होती है। वो चाय के लिए चाय पत्ती और शक्कर ढूंढ रही होती है। रोशनी को भी पूछती है लेकिन रोशनी कहती है नहीं, वो तो साइली को पता है। किचन का सारा काम साइली ही देखती है ना। तो यहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती है चलो हम लोग झटपट हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पे रोशनी अपना पल्लू झाड़ती है। रोशनी कहती है कि मुझे पार्लर के लिए लेट हो रहा है इसलिए मैं चलती हूँ करके। यहाँ पे तेजस को भी कहती है तुम भी चल रहे हो ना। वो कहता है हाँ करके। यहाँ पे रिया भी कहती है कि चलो हम लोग भी चलते हैं आकाश को। और वो लोग चारों जन चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका परेश के पास आती है और परेशान होती है। परेश कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं, यहाँ पे एक कप चाय भी नहीं मिली है और बिना नाश्ता किए हुए बच्चे चले गए करके। तो परेश कहता है तुम बनाने वाली थी ना, क्या हुआ। तो कहती है मुझे कुछ मिल नहीं रहा है किचन में। यहाँ पे परेश कहता है चलो मैं भी बाहर जाता हूँ किशोर के पास। तो रेणुका कहती है तुम नाश्ता नहीं करोगे। तो परेश कहता है एक कप चाय तो बना नहीं सकती, नाश्ता कहाँ बनाओगे तुम। मुझे देर हो रही है, मैं बाहर ही खा लूँगा। यहाँ पे रेणुका अकेली बैठती है और कहती है सब लोग बाहर खाएंगे, मैं क्या करूँ। और हताश होकर बैठी रहती है सोफे पे। उतने में ही सचिन अंदर नाश्ता लेके आता है और कहता है सब लोग बाहर आ जाओ, नाश्ता आ गया करके। यहाँ पे रेणुका कहती है मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, दिखाई दे रहा है ना तुझे। तो वो कहता है हाँ चल सबको बुला बाहर और बोलो कि नाश्ता कर ले करके, अपने अपने हिसाब से लेना और करो। वो कहती है सब लोग बिना नाश्ता किए ही चले गए करके। तो ये कहता है ठीक है, तो तू कर ले, तुझे जितना चाहिए उतना, और रहेगा वो मैं गरीबों में बांट देगा। रेणुका पूछती है साइली कहाँ है। तो वो कहता है वो अपनी फूलों की दुकान के पास है, वो अब फूलों की दुकान संभालती है, उसका काम है, तो वो घर पे नहीं आएगी। यहाँ पे रेणुका और सचिन की तू मैं शुरू हो जाती है। रेणुका सचिन को कहती है कि वो क्या महारानी है क्या, घर का काम नहीं करेगी। तो सचिन कहता है नहीं करके, उसके लिए मैं एक हेल्पर रखूँगा। तो रेणुका और गुस्सा हो जाती है हेल्पर उस फूल वाली के लिए, हाँ तू लेगा इंटरव्यू। तो वो कहता है हाँ, और तू भी लेगी इंटरव्यू बाई की। तो वो कहती है मैं बाई के इंटरव्यू क्यों लूँ, हम लोग को बाई नहीं चाहिए। तो सचिन कहता है आज के बाद साइली काम नहीं करेगी क्योंकि उसका दुकान है और वो दुकान ही संभालेगी, इसलिए घर का कोई भी काम नहीं करेगी। रेणुका कहती है नहीं उसको करना पड़ेगा। सचिन कहता है नहीं करेगी करके। यहाँ पे तू मैं उनकी चल रही होती है। उतने में साइली भी वहाँ पे आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता इन लोग का क्या चल रहा है करके। सचिन यहाँ पे रेणुका को कहता है तेरी वो दो लाडली बहुएं तो काम नहीं करेगी ना, साइली भी काम नहीं करेगी, समझी ना। और यही चल रहा होता है। उतने में पागल साइली आके बोलती है सचिन तुम झगड़ा मत करो ना। और काकू को कहती है आपको जब भी लगे मुझे बुला लेना, मैं बाहर फूल की दुकान के पास ही हूँ, कोई भी काम हो आप मुझे बुला लेना। सचिन कहता है मैं वही बात कर रहा हूँ ना, तू कोई भी काम नहीं करेगी करके। सचिन को साइली बोलती है चुप रहो करके। सचिन बोलता है नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी करके, तू अंदर चल, इसकी बात पे ध्यान नहीं देना है करके। और वो साइली को लेके कमरे में चला जाता है। साइली को भी क्या खुजली है, अब वो काम कर रही है ना तो घर का काम करने की क्या ज़रूरत है। एक नंबर की पागल औरत है ये। रात को सब लोग सो जाते हैं, तभी रेणुका भी सोने जा रही होती है। उतने में दरवाज़ा खटखटाता है कोई। वो दरवाज़ा खोलती है, तभी दो लोग होते हैं। कहते हैं कि आपकी ये फूलों की दुकान आपकी है बाहर है जो। रेणुका कहती है हाँ करके। तो वो कहते हैं आप रेणुका जी हो। तो वो कहती है हाँ क्यों, क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि हमें फूलों की माला चाहिए थी। वो कहती है इस वक्त। तो वो कहते हैं हाँ आप डबल पैसा ले लीजिए लेकिन मुझे फूलों की माला चाहिए अभी के अभी। वो कहती है नहीं करके और दरवाज़ा लगा देती है और कहती है ये लोग कभी भी आ जाते हैं करके। यहाँ पे सुबह होती है, तभी आकाश, रिया, तेजस और रोशनी डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं। रेणुका आती है और इन लोगों को देखती है तो रिया प्यार से आकाश को फ्रूट्स खिला रही होती है और पास लेती है। और ये सब रेणु, रोशनी, तेजस सब लोग देख रहे होते हैं। उतने में ही टेबल पे साइली आती है और ग्लास में पानी भर रही होती है। तभी रोशनी उसे कहती है साइली मुझे चटनी दो ना। तभी साइली चटनी वहीं पे पड़ी है, ले लो करके। यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है, कहती है तू ऐसे कैसे बात कर सकती है उससे। तो साइली कहती है मुझे काका को दवाई देनी है, उनका नाश्ता हो गया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो काका के पास आती है दवाई लेके। रेणुका शुरू हो जाती है तू ऐसे कैसे बात कर सकती है, अगर तूने चटनी दिया तो क्या हुआ। तो साइली कहती है चटनी वहीं पे पड़ी थी, वो ले सकती है अपने हाथ से। यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है उस पर। परेश भी रेणुका को शांत कर रहा होता है लेकिन रेणुका थोड़ी ना शांत बैठने वाली है। वो साइली पे चढ़ जाती है। वो कहती है रात को तेरा यहाँ पे कस्टमर आता है, मेरी नींद ख़राब होती है, तुझे कुछ पड़ी है क्या। वो पूछती है कौन आया था, क्या काम था उनको। यही सब चल रहा होता है। तभी
वहाँ पे सचिन आ जाता है और कहता है तो क्या, तूने खोलना चाहिए था और पूछना चाहिए था क्या है करके। साइली भी उसे कहती है कि आप लोगों ने मुझे या सचिन को बुलाना चाहिए था ना। तभी रिया क्यों बीच में आ जाती है समझ में नहीं आता। हर बात में रिया बीच बीच में आ जाती है। रिया साइली को कहती है कि काकू की तबीयत ख़राब हो सकती है, रात को ऐसा कोई भी आएगा तो आप अपने दुकान पे टाइमिंग लिख दीजिए ना कि इस टाइम से इस टाइम पे ही आ सकते हैं करके। यहाँ पे सचिन बराबर से उसे जवाब देता है कि उसकी नींद खराब हो रही है तो तुम्हें क्या है। तो वो कहती है उन्हें कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, उनका एज भी तो देखो। तो यहाँ पे रेणुका कहती है मेरी इतनी भी एज नहीं है, उसको शुरू हो जाती है वो। तभी सचिन कहता है कि तुझे उसमें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तू अपना मुंह बंद रख। तो वो कहती है क्यों, वो लोग बाहर सोते हैं ना, कमरे में तो नहीं सोते हैं ना। तो वो कहता है सचिन तुम्हारी वजह से ना, तुम लोग यहाँ पे उनके कमरे में सो रहे हो ना, तुम लोग ने लिया है ना उनका कमरा। तो रिया कहती है वो सब तुमने शुरू किया है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है किसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ना, तो अपना मुंह बंद रखो करके। यहाँ पे आकाश भी रिया को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और साइली भी सचिन को कहती है अब वो कमरे का बात वापस मत निकालो करके, ख़त्म हो गया ये। यहाँ पे रेणुका कहती है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी करके। उतने में तेजस और रोशनी भी वहाँ पे आ जाते हैं और तेजस कहता है कि ये फूलों की दुकान हमारे घर के बाहर कैसे लगती है। सचिन उसको भी जवाब देता है कि तुझे क्या है, यहाँ पे फूलों की दुकान है, तू अपनी गाड़ी बेचना, गाड़ी खरीद के लोग फूल फूल ही लेने के लिए आते हैं करके। वो कहता है तेजस मेरे वीआईपी कस्टमर्स आएंगे घर पे तो सचिन कहता है तेरे यहाँ पे क्यों आएंगे कस्टमर्स, बाहर है ना, बाहर ही मिलने का, यहाँ पे नहीं करने का, और तू यहाँ सबसे बड़ा कीड़ा है जो इस घर पे है। तो यहाँ पे रोशनी तेजस को चुप कराती है और कहती है चलो यहाँ से करके। सचिन अपने काम पे चला जाता है। यहाँ पे रिया और आकाश भी चले जाते हैं। रेणुका साइली पे बहुत ही गुस्सा होती है। वो कहती है अगर तुम्हारा दोबारा से कोई कस्टमर आया तो देखना करके, मैं तुझे बराबर से करूँगी करके। यहाँ पे साइली रेणुका को गुस्से से देख रही होती है। सचिन गाड़ी से अपने कस्टमर को पार्क में छोड़ता है। तभी उस कस्टमर को वो एक पैम्पलेट देता है जो साइली की फूलों की दुकान का पैम्पलेट होता है और वो उसे कहता है अगर आप लोगों को कभी फूलों की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे फ़ोन कीजिए, हम दुकान पे आइए, ये मेरी बाइकों की दुकान है फूलों की। वो कहता है ज़रूर, मैं अपने दोस्तों को भी बोलूँगा करके। सचिन कहता है अच्छा थैंक यू करके। तभी वो आदमी कस्टमर सचिन को कहता है ये पार्क है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अगर तुम बांटोगे ना तो तुम्हारा बहुत अच्छा फ़ायदा होगा करके। साइली अपने दुकान पे होती है। तभी वहाँ से रोशनी और या वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन साइली को ना ही बाय बोलते हैं ना ही उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन साइली उन दोनों को देखती रहती है और यही सोचती है कि रोशनी और रिया की तरह अब मैं भी काम करने लगी हूँ, मेरा अपना खुद का काम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके, मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ। यहाँ पे सचिन उस पार्क में जाता है और देख ही रहा होता है, उतने में उसे वहाँ पे तेजस दिखता है एक आदमी के साथ। वो वहाँ पे मूंगफली खा रहा होता है और ये देख के एकदम से चौंक जाता है और कहता है ये खजूर यहाँ पे है, और वो सोचने लगता है